इस जलसे की सदर और हमारी सरप्रस्त मोहतरमा फौजिया खान साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने सदारती खिताब से हमें नवाजें। आज के सत्कार मूर्ति जनाब नूरुल हसनैन साहब, ख़ास इस प्रोग्राम के लिए जो हमारे पास आए और उन्होंने अच्छे बातें भी हमारे साथ की, ऐसे चांसलर MGM यूनिवर्सिटी अंकुश राव जी कदम साहब, चांसलर डॉक्टर PA इनामदार यूनिवर्सिटी PA इनामदार साहब, फॉर्मर डायरेक्टर BCUD डॉक्टर बामू यूनिवर्सिटी AG खान साहब, और बहुत सारी अहम शख्सियात इस स्टेज पर हैं। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी, जावेद कुरैशी साहब, शाहब अफसर खान साहब, फयाज़ खान साहब, चीफ एडिटर औरंगाबाद टाइम्स शुएब खुसरो साहब, मखदूम फारूकी साहब, डॉक्टर रज़वी AM सिद्दीकी, सैयद हादी, हुसैन जाफरी, कासिम इमाम साहब, अब्दुल शेख इरफान रऊफ़ साहब, शेख ज़हूर साहब, मोहम्मद वसील साहब, तहसीन अहमद ख़ान साहब, शब्बीर अंसारी साहब, सुहेल क़ादरी साहब, डॉक्टर इलियास फ़ाज़िल, नायब अंसारी, नीलेश राउत, मुकीम ख़ान साहब, असलम शरीफ, इकबाल कुरैशी। और मुझे लगता है कि इस हॉल में जो भी हैं सब बहुत अहम शख्सियात हैं, क्योंकि औरंगाबाद के क्रीम, औरंगाबाद के इंटेलेक्चुअल्स की ये महफिल है और इसीलिए सभी इंटेलेक्चुअल मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक अलग तरीक़े का प्रोग्राम, 150 से ज़्यादा प्रोग्राम्स होने के बाद वो वैलेडिक्टरी प्रोग्राम आज हो रहा है। और हमारी ख्वाहिश थी कि ये शरद पवार साहब के हाथों हो। शरद पवार जी ने आने का वादा भी किया, उनका प्रोग्राम भी आया, उनके बुकिंग्स भी हुए, लेकिन इत्तेफाक से कुछ बहुत अहम चीज़ बहुत जो अचानक आई, तो आज के जितने उनके प्रोग्राम थे शोलापुर और उस तरफ के औरंगाबाद के सारे प्रोग्राम कैंसिल करके उन्हें दिल्ली जाना पड़ा और इसलिए वो आज यहाँ आ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचा दीजिए नूरुल हसनैन साहब को, और जितने लोग भी वहाँ हाजिर रहेंगे उनको मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचा दीजिए। तो मैं वो पहुँचा रही हूँ आपको। किसी भी माशरे की ऊंचाई नापने के लिए, उसका डेवलपमेंट कितना है वो नापने के लिए, एडवांसमेंट कितना है वो नापने के लिए कुछ मेयार होते हैं, और जो माशरा उस मेयार पे उतरता है उस माशरे को एडवांस सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये एडवांस सिविलाइजेशंस के पैरामीटर्स क्या हैं? आज के तो जो नज़र आते हैं हमको वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो सिविलाइजेशन साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे है हमको लगता है बहुत एडवांस है। लेकिन उसके साथ साथ मुआशरे में तालीम, तमद्दुन, तहजीब, उस मुआशरे में फ़न, उसका अदब, समाज में रहने वाले फ़र्द जो हैं उनका किरदार और उनकी शनाख्त, और उन लोगों की जो ज़बान होती है उस ज़बान की रिचनेस। जैसे अरबी ज़बान बहुत रिच है, कहते हैं हम बहुत रिच है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान कुरान की ज़बान चुनी, क्योंकि जितनी रिच ज़बान होती है उतना उस मुआशरे की ऊंचाई है, ऐसा समझा जाता है।
जहां मुआशरे में इन पैरामीटर्स में कमज़ोरी पाई जाती है, वो माशरा भी कमज़ोर हो जाता है और अपनी डिग्निटी और अपनी इज्जत गंवा बैठता है और दूसरी ताकतें उस माशरे को और दबाने की कोशिशों में लग जाती है, जो आज के हालात में हो रही है। कदम साहब ने भी बताया कि माइनॉरिटी इस लफ्ज़ से घबराहट होती है। हालांकि जमहूरियत का सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि उस जमहूरियत में, उस डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी कितने महफूज महसूस करते हैं, कितने अपने आप को सिक्योर समझते हैं, उसका टेस्ट होता है डेमोक्रेसी का। खैर, इतिहास में कुछ ऐसे भी हालात आते हैं जाते हैं, लेकिन मुआशरे को अपने आप को संभालना ज़रूरी होता है। कुछ साल पहले, हिस्ट्री में ये बहुत कम अरसा है जो हम देख रहे हैं अभी, लेकिन कुछ साल पहले ही हमने देखा कि बहुत ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है इस माशरे का, हर तरीके से, तहजीब, तमद्दुन, तालीम, अदब, फ़न, हर चीज़ में जो ऊंचाई रही है। अब हम को ये सोचने की ज़रूरत है, इतनी आला महफिल है ये, हमको सोचने की ज़रूरत है कि इन मयारों में अब हमारी हैसियत कहाँ है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल क्लास कहा जाता है कि घर बैठ के ही अपनी तनकीद अपने डाइनिंग टेबल्स पे करती है, लेकिन जब वो इंटेलेक्चुअल क्लास सोचना शुरू करती है, फिक्र करना शुरू करती है कि ये सारी माशरे की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, हम इसको कैसे फिर से वो वक़ार दें, जब इंटेलेक्चुअल क्लास ये बात सोचना शुरू करती है, तब हालात बदल जाते हैं। और हालात बदलेंगे, इस बात का सबूत आप सबकी मौजूदगी है, क्योंकि एक ऐसे प्रोग्राम में एक अदीब का जहाँ पर हम हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आप जैसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, अपना वक्त यहाँ देते हैं, बात सुनते हैं कि ये ज़रूरी है कि एक अदीब की हौसला अफजाई हो। और वो अदीब जिसको अवार्ड दिया गया है एक दूसरे अदीब के नाम से, जिनका नाम है मुश्तबा हुसैन, जिस मुश्तबा हुसैन अवार्ड से नवाजा गया है नूरुल हसनैन साहब को। उस तरह इन पैरामीटर्स में जो और चीज़ें हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उसमें तालीम बहुत अहमियत रखती है। अब हमारे स्टेज को सजाने वाले तालीम के दुनिया से ही आने वाले लोग हैं। 2 चांसलर्स हैं यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं। इसमें पीए नामदार साहब है और हमारे बाबूराव जी कदम साहब हैं। मैं बाबूराव जी कदम साहब से एक यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरह बामू में अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट शुरू किया गया है, आप भी इस तरह का डिपार्टमेंट अगर शुरू करते हैं तो बहुत आपका इस कम्युनिटी पर एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे सामने बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हम सब तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, लेकिन तालीम का दर्जा बढ़ाना आज हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि क्वांटिटेटिवली कितनी ही जगह स्कूल हो, कॉलेज हो, लेकिन जब तक दर्जेदार तालीम न हो, आज हमारे हायर एजुकेशन में ग्लोबल लेवल पर हमारे रैंकिंग 500 से शुरू होता है। यानी हमारे IIT, IIM, जिनको हम बहुत बड़े इदारे समझते हैं, उनकी ग्लोबल रैंकिंग 500। क्यों? हमारा दर्जा ग्लोबल लेवल पर हमको बढ़ाना होगा, हमारा रिसर्च जो है उसको हमें मजबूत बनाना होगा।
क्योंकि आज हमारी रिसर्च, कहाँ से हमने रिसर्च एटीट्यूड शुरू करना चाहिए? बचपन से, बच्चों से। जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनमें वो हमको हुनर डालना होगा कि इन्वेस्टिगेट कीजिए, सोचिए, क्यूरियोसिटी कैसी है आप पूछिए। जब तक इंसान सवाल नहीं पूछता है तब तक उसको सोचने की सलाहियत उसमें मिलती नहीं। क्योंकि न्यूटन ने जब सोचा कि वो एप्पल उसके सर पे क्यों गिरा, तभी तो थियरी ऑफ ग्रेविटी आई। आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, ये सब ने कहीं ना कहीं सवाल पूछा, रिसर्च किया, तब जाकर इतने बड़े साइंटिस्ट हमको मिले इस दुनिया में। उसी तरह हमारे प्री प्राइमरी के बच्चों को जब हम ये सिखाएंगे, दर्जेदार तालीम वहाँ से शुरू करेंगे, तब जाके हमारे भी माशरे में बड़े बड़े साइंटिस्ट हम बना सकते हैं, बड़े बड़े लोग आ सकते हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर बहुत दर्जेदार लोग बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 80% इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 10 साल से नीचे ही होता है एक इंसान की जिंदगी का। बाकी 20% डेवलपमेंट का हम उम्र भर काम करते हैं। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, आज उर्दू का एक लिहाज से जश्न हम मना रहे हैं। जब हम नूरुल हसनैन साहब का जश्न मना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है ये बात कहते हुए कि उर्दू को अब अक़वाम मुत्तहदा की एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बना दिया गया है। और पहली बार सेक्रेटरी यूएन ने उर्दू में भी खिताब किया। पहली बार वो ज़बान जो 40 मुल्कों में उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूएन में एक 5-6 लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश है, अरबिक है, हिस्पैनिक है, फ्रेंच है, उसमें अब 6ठी लैंग्वेज, 7वीं लैंग्वेज उर्दू भी शामिल कर दी गई है। तो जिस तरह हम आज ये जश्न मना रहे हैं और आज ही के दिन ये न्यूज़ आती है, तो ये भी हमारे लिए बहुत मुबारक एक खबर है, ऐसा मुझे लगता है। माफ करना। मैं आप सबसे इतनी ही इल्तिजा करूंगी कि हमको अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। हमको अपने माशरे की जो भी खिदमत हम कर सकते हैं, यहाँ जर्नलिज्म, औरंगाबाद टाइम्स, यहाँ एक शायर हैं, बहुत बड़े शायर। यहाँ यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, चांसलर्स हैं, और सभी एजुकेशन के इदारे चलाने वाले लोग हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, यहाँ ऑफिसर्स हैं। हमारे माशरे के जो भी, हम इंडिया में तो हमारी दौलत बहुत कम है। आपने सुना होगा कि अब जो डिस्पैरिटी की ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से इस मुल्क की जो बिलियनियर्स है वो बढ़ गए हैं। पहले 132 थे, अब 147 हो गए हैं बिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स। उनका टैक्सेशन भी कम है, उनका वेल्थ टैक्स भी कम किया गया है। वो सिर्फ 1% लोग हैं इस मुल्क में, और उनके पास 50% प्रॉपर्टी है हमारे देश की। और इस मुल्क के 50% लोग, जिसमें हम और आप सब आते हैं, उनके हिस्से में सिर्फ 3% दौलत है। तो 3% दौलत वाले हम सब। अब ये रिपोर्ट्स को सरकार मानती नहीं है, कहती है ग्लोबल रिपोर्ट्स सब गलत है।
जो रिपोर्ट हम बोल रहे हैं वही सही है, चाहे वो बीबीसी की रिपोर्ट हो, चाहे कोई भी रिपोर्ट है, हम नहीं मानते। क्या करें? हमारे जो कोर्ट फैसला देंगे, हमारी जो बात रहेगी, बस वही पत्थर की लकीर है। इस तरह से आज हमारी जमहूरियत चल रही है। लेकिन बहरहाल हमें अपनी तहजीब को उठाना होगा, हमें अपने फ़न, अदब, तालीम, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी, हमारे एजुकेशन के ज़रिए से अपने माशरे को अपलिफ्ट करना होगा। अडॉप्ट कीजिए बच्चों को, काम कीजिए। मैं देखती हूँ पीए इनामदार साहब और बाबूराव कदम जी किस तरह स्टूडेंट्स, गरीब अगर बच्चा हो उसकी कैसी मदद करते हैं, उसकी तालीम के लिए इतने बरसों से इन लोगों ने जो काम किया है, उसकी वजह से कितने लोग अच्छी तालीम हासिल कर कर अच्छे अच्छे पोजीशंस पर प्लेस हुए हैं। उसी तरह हमको अपनी, सभी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन हमको अपनी स्ट्रगल को और बढ़ाना होगा। कदम साहब, जहाद इसी को कहते हैं। जहाद का मीनिंग है, आज बहुत बिगाड़ दिया गया है जहाद का मतलब। जहाद का मतलब वो जिस तरह से कहा जाता है उसको जहाद कहते ही नहीं है। सबसे पहले तो जहाद का मतलब है स्ट्रगल, इंटरनल स्ट्रगल। आप गुडनेस को ओवरकम करिए, अपने ईविल को ख़त्म करिए, अपने जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करिए, अच्छाइयों को सामने लाइए, उसको जहाद कहते हैं। अच्छे अच्छे अल्फाज के क्या मतलब निकाल दे रहे हैं मुझे नहीं पता। आप जैसे माइनॉरिटी कह रहे हैं, वैसे एक जहाद भी एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्लामिक जहाद ख़ास तौर पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जहाद लड़ना होगा, हमें तालीम का जहाद, हमें ये जहाद जिसमें हम अपने माशरे को उठा सकते हैं, इस तरह का जहाद हमको लड़ना होगा। हमको किसी और से टकराना नहीं। हमें क्या करना है, वो भी फले फूले, हम भी फले फूले। हम अपने आप को एक डिग्निटी देने की कोशिश करें, और इस डिग्निटी देने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर उससे बढ़ के हम क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि यहाँ इस मुल्क में हम अमन से, मोहब्बत से, भाईचारे से, प्यार से, हम गंगा जमनी तहजीब के साथ जैसे पहले रहते थे आज भी रहें। ये तो हमारा हर फर्द समझता है कि ऐसा हो, लेकिन हमारे हर फर्द के किरदार पे हमको मेहनत करनी होगी। हमें अपने हर फर्द की शनाख्त अच्छी रहे। जब किसी के तरफ एक उंगली उठाई जाए तो रिस्पेक्ट के साथ उठाई जाए और कही जाए कि ये है, ऐसा होना चाहिए इंसान। ऐसे फ़र्द हमको बनाना चाहिए अपने माशरे में, और इस सब की ज़िम्मेदारी हमको और आपको मिल के उठाना है। आज इस मौके पर मैं इतना ही कहूँगी और आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया।